राधे राधे दोस्तों। आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने मॉर्निंग से ही करी। मैंने उठ के झाड़ू पोछा कर लिया था। तब भी कीर्ति सोई हुई थी क्योंकि रात को परेशान कर रही थी, इसलिए सोई हुई थी और मैंने उसे सोने दिया। और फिर बाहर आके देखा तो मम्मी ने मडवा धो के डाला था। मडवा तो सभी जानते हैं, रागी, उसको धो के डाला था क्योंकि उसमें बहुत धूल धक्कड़ थी, तो इसलिए उसे धो के डाला, पिसवाने के लिए रखा था। और फिर कीर्ति उठ गई थी तो मैंने उसे नहला धुला दिया और मैंने भी नहा लिया था। और फिर से नाश्ता करा रही थी, उसे दूध पिला रही थी क्योंकि हमारे भी नाश्ता करने का टाइम हो चुका था और मम्मी नाश्ता लेके आ गई थी। और आज नाश्ते में रोटी, मलाई और चने थे। अब मैं नाश्ता करने लग गई। नाश्ता करने के बाद थोड़ा छोटा मोटा काम था, वो पूरा करने के बाद फिर मम्मी ने मुझे बोला कि पकौड़ी वाली झोली बना दे। वो सभी खाते हैं हमारे घर पे, मेरे भाई और पापा को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने बनाई हो। और उसके लिए मैंने सबसे पहले बेसन घोल लिया था, उसमें थोड़ा हल्दी और नमक डाल लिया था पकौड़े बनाने के लिए। जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा था, मैं बेसन में नमक और हल्दी को घोल रही थी। और फिर तैयार हो चुका था तो मैंने पकौड़े बनाए, पकौड़े बनाने शुरू कर दिए थे। और इसके पकौड़ों को थोड़ा कच्चा कच्चा सा रखो तभी अच्छे से होते हैं। अगर पहले अच्छे से पका दो तो फिर पकौड़े वाली झोली अच्छी नहीं होती है, क्योंकि फिर वो पकौड़ों के अंदर मट्ठा वगैरह का रस नहीं जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा कच्चे कच्चे से ही निकाल देती हूँ पकौड़े। और मेरे पकौड़े तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने तेल बहुत ज़्यादा था तो मैंने तेल कम किया सबसे पहले। फिर मैंने बेसन का घोल बनाया, उस पर मसाले मिलाए और फिर मट्ठा डाला और थोड़ा सा दही भी डाला, थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए और टेस्ट भी अच्छा आए करके। क्योंकि खाली मट्ठे की यानी कि छाछ की कुछ खास नहीं होती, उसमें थोड़ा दही पड़ता है तभी अच्छी होती है। और फिर मैंने जीरा, धनिया, मिर्च सब कुछ डाल लिया था, नमक को छोड़ के। और नमक मैं बाद में ही डालती हूँ क्योंकि मट्ठा फट जाता है। जब एक उबाल आ जाता है मेरी झोली पे तभी मैं नमक डालती हूँ, उससे मट्ठा फटता नहीं है, झोली सही रहती है मतलब। और फिर जब तक झोली में उबाल आ रहा था तो मैं लहसुन छीलने लग गई थी। और लहसुन 2-3 कलियाँ लहसुन की मैंने कुट के डाल दी थी उस पर। तड़के में डाल दो तो पहले जल जाता है, इसलिए बाद में डालना अच्छा रहता है, उससे लहसुन का भी स्वाद आता है। और फिर जब उबाल आ गया था मैंने लहसुन भी डाल दिया था और नमक भी डाल दिया था, उससे दही फिर नहीं फटता, झोली अच्छी बनती मतलब। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है इसलिए खाना जल्दी बना लेते हैं। खाते तो देर पे हैं पर खाना बना के रख देते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है किचन पे। और फिर मेरी झोली उबाल आ चुकी थी तो मैंने उस पर बड़े डाल दिए। और फिर 5-10 मिनट और पकाओ तो झोली बहुत टेस्टी बन जाती है, ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसे 1-2 बार उबाल और आता है तो फिर बंद कर दो। और फिर मम्मी ने चावल भी बना दिए थे और मेरा भाई भी खा चुका था। फिर बच्चे थे मम्मी और मैं। मम्मी तो कढ़ाई में शुरू हो गई और मैं और कीर्ति थाली पे खा रहे थे। और बच्चों के साथ खाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन सा, क्योंकि बच्चे खाते कम है, गिराते ज़्यादा हैं। और झोली वाकई में टेस्टी बनी थी, इसलिए नहीं कि मैंने बनाई थी, मुझे पकौड़ी वाली झोली वैसी ही अच्छी लगती है। और फिर हम खा पी के चूल्हा बर्तन करके सो चुके थे। और फिर जब उठे शाम को 5 बज गए थे और बच्चे सब बाहर खेल रहे थे और कीर्ति भी सब खेल रही है उन लोगों के साथ। फिर मेरी मम्मी ने, शाम हो चुकी थी, 8 बज चुके थे और मेरी मम्मी ने बनाया था, खाना बना चुकी थी मेरी मम्मी। तो फिर हम सब लोग बैठ के खा रहे थे। खाने में थोड़ा सा झोली बची हुई थी और हमने बनाई थी आज हरी सब्जी। हरी सब्जी भी सबको पसंद है घर पे। और कीर्ति अपने नाना जी के साथ खा रही थी और हम सब लोग एक साइड पे खा रहे थे क्योंकि उसको सिर्फ दही पसंद है तो दही ही खा रही थी। और हम सब लोग साइड में बैठ के खा रहे थे।